आपके लाइफ का लक्ष्य क्या है, और ये लक्ष्य जो मैं बात करूंगा आपके D9 चार्ट से बात करूंगा। आप मुझसे पूछते हैं D9 चार्ट का क्या फायदा है, तो वो बात बताने वाला हूं। देखिए, जो D9 चार्ट होता है ये माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है आपके 9th हाउस का, इसको नोट करके चलिए, ठीक है जी। तो ये आपके लक्ष्य को बताता है कि इस लाइफ में शादी के पश्चात या शादी में आपका क्या एम होगा, ठीक है। तो किस टाइप के, मतलब कहने का मतलब है कर्म आपको करने होंगे ताकि पिछले जन्म के जितने भी पेंडिंग वर्क हैं वो आप पूरा कर सकें इस लाइफ में, ठीक है। आगे बात समझ में। तो कर्म को किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है ताकि आप अपने पिछले लाइफ के जितने भी पेंडिंग वर्क हैं उनको बर्न कर सकें, जला सकें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए मैं एक एक करके हर एक असेंडेंट की बात करूंगा, ब्रीफिंग में करूंगा। चलिए, अगर आपके चार्ट में यहां पे 1 नंबर लिखा हो तो एरीज असेंडेंट आप बन जाते हैं। अब जब आप एरीज बनेंगे तब क्या होगा, देखिए आपको अपने लिए और अपनी शादी के लिए हमेशा काम करना पड़ेगा। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें, ठीक है जी। इस चीज को समझ लिया आपने। उसके बाद यहां पे 1 नंबर ना लिखकर 2 नंबर लिखा हो, आपका बन जाता है टॉरस राइजिंग। उस केस में क्या कहा जाएगा, देखिए आपका जो पर्पस होगा लाइफ में वो आपकी फैमिली के लिए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी फैमिली को नहीं इग्नोर करना है, तभी आप अपने कर्म को बर्न कर पाएंगे पिछले लाइफ के, ठीक है। देखिए जो टॉरस साइन होती है, जो वृषभ साइन होती है, ये रिसोर्सिस का होता है, ठीक है। रिसोर्सेज का मतलब कि आपको अपने परिवार के लिए हर प्रकार की चीजों को उपलब्ध करवाना होगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आगे बात समझ में आई। अगर आपको हमसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर आप हमारी ज्योतिष घर की एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है जी। और फ्री में एनालिसिस चाहिए तो आपको देखिए कोड दिख रहा है यहाँ पे, ये कोड एरिया, ये वाला जो कोड है ये आपको यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा। ये कोड चेंज होता रहता है। ये कोड एक क्वेश्चन और चार्ट हमारी वेबसाइट से ही बना होना चाहिए। जैसे फ्री कुंडली आप यूज कर सकते हैं, मैचिंग यूज कर सकते हैं, या फिर आप हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, ठीक है जी। तो ये 2 विकल्प दिए हैं, इसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, हमारी वेबसाइट पे और हमारी ऐप के माध्यम से आप अपना फ्री का डैशबोर्ड, फ्री की कैलकुलेशन पा सकते हैं। वो सारी चीजें जो आप इधर उधर ढूंढते हैं, सारा कुछ आपको आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, कौन सा एस्ट्रोलॉजी, कौन सा कैलकुलेटर आपको चाहिए, वो सारा कुछ आपको हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो हर बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। श्री राधे। अब आपके चार्ट में 3 नंबर लिखा हो, 3 नंबर क्या होता है, जेमिनी होता है, ठीक है। असेंडेंट, देखिए असेंडेंट बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है हर डिविजनल चार्ट्स का, ठीक है। तो जेमिनी का मतलब क्या होता है, करेज। कालपुरुष की कुंडली में 3रा घर होता है, तो करेज का यह मतलब होता है, ठीक है। तो आपका यहां पे उद्देश्य ये होगा कि इस लाइफ में आपको हमेशा नए कार्य के लिए, नई योजना के लिए करेज डेवलप करना होगा, ठीक है। आपको अपने छोटे भाइयों को, अपने दोस्तों को हमेशा मोटिवेट करना होगा। यह आपका उद्देश्य होना चाहिए इस लाइफ का। क्लियर हो गई बात समझ में आपको। चलिए अब बात करते हैं, अगर यहां पे 1 2 3 नहीं, यहां पे 4 नंबर लिखा हो, मतलब कि आप क्या होते हैं, कैंसर असेंडेंट, ठीक है जी। अगर आप कैंसर असेंडेंट होंगे तो कैंसर का मतलब क्या होता है, कैंसर साइन का, कर्क राशि का इमोशनल केयरिंग, जैसे आपकी मां, आपका मदरलैंड, ठीक है। तो आपको इमोशनली हैप्पीनेस अपनी मां को देना होगा इस लाइफ में, अपनी सासू मां को देना होगा इस लाइफ में, और जितनी भी फीमेल्स हैं उन सभी को किसी ना किसी रूप में आपको सपोर्ट करना होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलने से पहले आप हमें ज्वाइन अस करके सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो ये तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, आप हमारी वेबसाइट से, हमारी एंड्रॉयड ऐप के थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं,
ठीक है। और अगर आपको फ्री में कंसल्टेशन चाहिए तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। आपको हमारी वेबसाइट पे जाकर या हमारी ऐप पे जाकर एक कोड शेयर करना पड़ेगा। ये कोड कंपलसरी है। साथ ही साथ आपको अपना बर्थ चार्ट जो कि हमारी वेबसाइट और ऐप से ही बना होना चाहिए, और यह कोड उस चार्ट के साथ एक प्रश्न के साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। और वेट कीजिए, जैसे ही आपका टर्न आएगा वैसे ही आपको रिप्लाई किया जाएगा। और किसी को सब कमेंट ना कीजिए, नहीं तो आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे। चलिए आइए, अब यहां पे अगर 5 नंबर लिखा होता है और आपका लियो असेंडेंट बनता है, ठीक है, तो इस लाइफ का आपका उद्देश्य होगा कि देखिए 5वां घर क्या होता है कुंडली का, नॉलेज का होता है, ज्ञान का होता है। तो इस लाइफ में आपको हायर ज्ञान की तरफ बढ़ना होगा। आपको एजुकेशन में, पढ़ाई में बच्चों की बहुत ज्यादा अपना योगदान देना पड़ेगा, कंजूसी उसमें नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको दूसरों के लिए एक नेटवर्किंग का भी काम करना होगा इस लाइफ में। सिंपल सा कार्य है कि आपको इस लाइफ में क्या करना है। ठीक है, आइए यहां पे अगर 6 नंबर लिखा हो तो क्या बन जाता है, वर्गो बन जाता है। वर्गो मतलब कन्या, कंपटीशन वाली हाउस है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली है। तो आपको इस लाइफ में हमेशा अपने आप को सॉल्यूशंस के अनुकूल बनाना होगा, सभी की एक मदद करनी होगी। आपको लड़ाई झगड़े से बचना होगा, कर्जे से आपको बचना होगा, यह आपका एम होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य होना चाहिए। अगर यहां पे 7 नंबर हो तो आप बन जाते हैं लिब्रा। लिब्रा का कालपुरुष के मतलब होता है बैलेंस करना, तराजू होता है ये। ठीक है, तो इस लाइफ में आपको बैलेंस करना सीखना होगा। अपने अपोजिट, अपने पार्टनर को हेल्प करना आपका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है, जिससे आपकी पब्लिक इमेज जो है वो अच्छी होगी। नोट कर लिया। आइए, अगर 8 नंबर आपके लग्न में लिखा हो D9 चार्ट में, ठीक है, स्कॉर्पियो आप बन जाते हैं, तो इस लाइफ में आपको रिसर्च वाला माइंड डेवलप करना पड़ेगा। हमेशा रिसर्च के लिए आपको तैयार होना होगा। ठीक है, हमेशा दूसरों के लिए हीलिंग का काम आपको करना होगा। सिंपल सा कार्य है, जो राशि है, जो लग्न में लिखा हुआ है, उसी के अनुरूप आपको काम करना है। आगे बात समझ में आइए। अगर आपके 9 नंबर लिखा हो तब क्या होगा। देखिए 9 नंबर सैगिटेरियस होता है। ठीक है, और ये सैगिटेरियस वाले होते हैं, ये लक्ष्य को भेदते हैं, ये मेंटोर की तरफ कार्य करते हैं। तो आपको मेंटरिंग करनी होगी इस जिंदगी में। आपको सही नॉलेज के लिए, सही ज्ञान के लिए लोगों को अग्रसित करना होगा, ये आपका एम होना चाहिए। ठीक है, आइए अब 10 नंबर अगर लिखा होता है तो कैप्रिकॉर्न होता है। ठीक है, तो आपका मेन पर्पस होना चाहिए अपने कर्म, जो भी आपको कर्म है मिले हुए हैं कार्य क्षेत्र में, उसके लिए आपको लगातार ग्रोथ करना चाहिए, लगातार प्रोग्रेस करना चाहिए अपने माइंड को। ठीक है, क्योंकि 10वें नंबर का मालिक शनि होता है, तो आपको शनि की तरह काम करना होगा और फोकस रहना होगा अपने लक्ष्य पे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। आपसे विनती है ताकि ऐसी वीडियो आप तक मिले। आप अपने दोस्तों को, मित्रों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। हम शॉर्ट्स के माध्यम से भी उपलब्ध हैं, लॉन्ग वीडियोस के माध्यम से भी उपलब्ध हैं, और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान सीखने के लिए आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, और ज्वाइनर्स करके आप हमें, मेंबरशिप करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और आगे आने वाली वीडियो में मैं रैंडमली उन लोगों के चार्ट पहले लूंगा केस स्टडी में, जिसने मेंबरशिप ली होगी, जिसने हमें सपोर्ट किया होगा, उनको प्रेफरेंस मिलेगी, और जो उन्होंने नहीं ली है उनको भी मिलेगी, बट रेशियो थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन मिलेगी जरूर। चलिए आइए, उसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर। ठीक है, अगर आपके यहां पर 11 नंबर लिखा हो D9 चार्ट में, तो आप बन जाते हैं कुंभ जातक। ठीक है जी भैया, अगर आप कुंभ बन गए तो आपके को क्या करना होगा, एक कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए हमेशा कार्य करना होगा, क्योंकि 11 नंबर क्या कालपुरुष की होती है, आपके बड़े भाई बहनों का, सिबलिंग्स का होता है। तो सोसाइटी के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको आउट ऑफ बॉक्स विजन को अपनी लाइफ में करना होगा। ठीक है जी, आइए अब बात कर लेते हैं अंतिम, अगर यहां पे 12 नंबर लिखा हो। देखिए इंग्लिश वीडियो भी प्लेलिस्ट सेक्शन में डाल दूंगा, ताकि जो लोग इंग्लिश, हिंदी नहीं समझते उन्हें इंग्लिश समझ में आए।
ठीक है जी। तो जब 12 नंबर होगा तो पाइसिस बन जाता है। तो आपका जो मेन उद्देश्य होगा अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर आए और स्पिरिचुअल लोगों के साथ जुड़ें। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को आप प्राइज करें, अपने हिडन पोटेंशियल को आप पहचानें और उसके थ्रू दूसरों की हेल्प करने की सोचें। ठीक है, आपको अपने आप को चैरिटी में इन्वॉल्व करना होगा ताकि दूसरे लोगों को उसका प्रॉफिट हो सके। ठीक है जी, तो यह था आपका 12 लक्ष्य। आसानी से आप इसको टिप्स पे याद कर सकते हैं, आसानी से अपने लक्ष्य को पहचानिए और आगे बढ़िए। मैं कैलकुलेटर भी वेबसाइट पे और अपनी ऐप में उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आप अपने नमाज से ही अगर आप ये नहीं याद रख पाते तो वहां से भी आप देखकर पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इजाजत दीजिए। नमस्कार, श्री राधे।